भारत की अंडरग्राउंड सबमरीन बेस कही जा रही है कि इंडिया अंडरग्राउंड सीक्रेट नेवल बेस बना रहा है और ये वो सबमरीन बेस होगी कि जिसको कोई भी अटैक नहीं कर सकेगा। रंबीली बेस है जो प्रोजेक्ट वर्षा के तहत इंडिया कंप्लीट करेगा। याद रखें ये 2026 में अगले साल तैयार हो रही है। Be spread across some 1,600 hectares. The base is expected to have extensive underground tunnels. What for? To house nuclear-powered submarines. Between 8 to 12 of them. एक ऐसा नेवल बेस बना के तैयार कर लिया है जिसकी मदद से दुनिया में कोई भी देश अब भारत की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा। तो सबमरीन को डिटेक्ट करना इतना मुश्किल है कि दूसरे लोग उसका सोच भी नहीं सकते कि वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें कि वरना फिर उनकी सबमरीन ये अटैक कर देगी। तो सबमरीन को डिटेक्ट करना नेवल वॉरफेयर में मुश्किल तरीन काम है और जब एक दफा डिटेक्ट हो जाए सबमरीन तो फिर उसके बाद उसको किल करना इज नॉट। सालों में भारत 5 और अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियां और 6 परमाणु संचालित अटैक पनडुब्बियां बनाने जा रहा है। अमेरिका वो ताकत है जो इस खित्ते में अपने जियो स्ट्रेटेजिक मकासद को हासिल करने के लिए इंडिया का इस्तेमाल कर रहा है। इस इलाके में बैलेंस कायम करने के लिए चाइना के खिलाफ इंडिया को प्रॉप अप कर रहा है। ये या किसी भी एयरफोर्स के लिए या फौज के लिए जो सीक्रेसी है, जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी बिल्ड करना वो बहुत जरूरी है। ये वो सबमरीन बेस होगी कि जिसको कोई भी अटैक नहीं कर सकेगा, जिसको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। दुनिया का कोई ऐसा इक्विपमेंट, कोई ऐसा रडार, कोई ऐसा वो नहीं होगा कि जो अंडरग्राउंड उस बेस पर क्या हो रहा है, कितनी सबमरीन्स हैं, क्या जो भी वहां पर हो रहा होगा उसको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसी सबमरीन बेस इंडिया ने बना ली है क्योंकि 2026 में इसको सबके सामने बता दिया जाएगा। 2026 में ये कंप्लीट है प्रोजेक्ट, नेक्स्ट ईयर तो फिर तो कंप्लीट ही समझे ना, कंप्लीट हो चुका होगा वो। बस 2026 में इसकी सारी जो वो पॉलिश करना है किसी प्रोजेक्ट को, वो पॉलिश करके बता देंगे ये हमने कर लिया। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये भारत को आप ये कहें कि बालादस्ती हासिल हो रही है, खास तौर पर चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि इस खित्ते में, यानी उस खित्ते की हम बात कर रहे हैं ठीक है, तो वहां पर उस रीजन में जो चाइना, अब आपको पता है कि ये खबरें आती रही कि चाइना ने जो है वो अपना एक बेस बांग्लादेश में बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, बना लिया है। और वो बांग्लादेश के जो अभी मोहम्मद यूनस हैं वो गए हुए थे चाइना और वहाँ पर उन्होंने बड़ी सड़कें यानी काफ़ी स्टेटमेंट्स दी इंडिया के खिलाफ। और उसके बाद फिर आपको पता है क्या हुआ, फिर आपने देख ही लिया क्या हुआ, यूनस साहब ने भी देख लिया क्या हुआ। उन्होंने कट बाहर किया, इंडिया ने उनको निकाल बाहर किया। उन्होंने कहा कि आपकी जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं, वो जो शिपमेंट की थी, उन्होंने उनको निकाल दिया, बंद कर दिया, धक्का लगा दिया। उन्होंने कहा ये शिपमेंट की आपकी बंद। कुछ भी इक्विपमेंट और जो कुछ भी है वो सब इतना सीक्रेट होगा कि कोई भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई इसके ऊपर हमला नहीं कर सकेगा, कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, कोई पता नहीं चला पाएगा। वो ऐसा प्रोजेक्ट वर्षा जो नेवल बेस या सबमरीन बेस अंडरग्राउंड जो है, यानी नेवल जो पानी के अंदर, ये वाली जो सीक्रेट बेस है वो बना ली है इंडिया ने, भारत ने। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। अच्छा, इसकी अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी जैसे मैं बताऊं कि क्या है डिटेल्स, ठीक है ना। वैसे तो आपको पता है कि ये वाले जो हैं वो, लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी बात, तो हमने कहा चलें इसके ऊपर करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इंडियन नेवीज की ये इनिशिएटिव है टू डेवलप ए स्ट्रेटेजिक नेवल बेस INS वर्षा, और ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और ये जो है, दिस बेस विल बी क्रूशल component of India's nuclear submarine fleet, enhancing its second strike capability। ये जो मैंने आपको कहा था कि second strike capability जो है, इससे वो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो भारत को मिल रहा है। and strategic presence in the Indo-Pacific। अच्छा, फिर ये है कि इसकी अगर आप देखें लोकेशंस, तो मैंने जो भी हैं वो मैंने आपको बता दी, अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर साउथ हो, मतलब बड़े इसके वो हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन नेवीज, ईस्टर्न नेवल कमांड। फिर पर्पस जो है, द बेस इज डिजाइन टू हाउस इंडियाज न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स SSBNs एंड अदर न्यूक्लियर सबमरीन्स।
ठीक है जी, ये आपको पता चल गया कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की बात की जा रही है। अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स ये बनाया जा रहा है, ये जो सबमरीन बेस है। A significant portion of INS Varsha is an underground complex including tunnels for submarine pens providing protection from aerial threats। ये है जो मैं बार बार आपको ही बता रही हूँ कि एरियल थ्रेट्स से उन्होंने ये बेस बनाकर अपने आप को महफूज कर लिया। इसको एरियल थ्रेट से कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकेगा, ऐसा उन्होंने ये बेस बनाया। ये जो बात है वो जो इसका ये एक फीचर है। तो स्ट्रेटेजिक जो सिग्निफिकेंस है उसमें अगर हम बात कर लें तो देखें, वो तो आपको पता ही है, डेटरेंस की बात की जा रही है। अच्छा, भारत के बारे में एक बात ये बात रखें कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो इसके अंदर ये बहुत ज़रूरी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कि भारत ये कहता है कि वो कभी भी खुद से कोई हमला नहीं करेगा, कोई न्यूक्लियर हमला नहीं होगा। तो उसमें ये होता है कि अगर कोई करता है तो क्या उसके जवाब में उनके पास अपने आप को सिक्योर करने के लिए सब कुछ है। तो फिर ऐसे कंट्री के पास जो पहली स्ट्राइक करता है उससे भी ज़्यादा बढ़कर कैपेबिलिटी होती है, और वो कैपेबिलिटी होती है कि पहला जो हमला करे वो तो शायद ना बच पाए, लेकिन उसको जो फिर काउंटर किया जाएगा वो ऐसी कैपेबिलिटी है कि फिर उससे कोई बच नहीं सकता, सेकंड स्ट्राइक जो होती है। लेकिन एनीवेज ये मैंने आपको बताया कि ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर है। और फिर इसमें यह है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स फ्रॉम ए सिक्योर अंडरग्राउंड लोकेशंस। कैपेसिटीज की अगर ये कही जाए, INS वर्षा इज एक्सपेक्टेड टू अकोमोडेट ए फ्लीट ऑफ ओवर 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स इंक्लूडिंग अरिहंत क्लास, और जितने भी वो हैं वो है। फिर कनेक्टिविटी, द बेस इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड टू प्रोवाइड द इंडियन नेवी विद एक्सेस टू द क्रिटिकल शिपिंग लेन्स ऑफ द इंडो पैसिफिक। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी तो मैंने आपको बता दी, इज ए की कंपोनेंट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर, एनहांसिंग इट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू थ्रेट्स फ्रॉम ए क्रेडिबल अंडरसी डेटर। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। प्रोजेक्ट वर्षा भारतीय नौसेना द्वारा आंध्र प्रदेश तट पर रामबिली गांव के पास बनाया जा रहा है। यह एक गोपनीय नौसैनिक अड्डा है। इसे नेवल अल्टरनेटिव ऑपरेशन बेस यानी कि NAOB के रूप में डिजाइन किया गया है और इसमें 12 परमाणु पनडुब्बियों को रखने की क्षमता होती है। यह परियोजना भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसमें अंडरग्राउंड सुरंगें होंगी जो जासूसी, उपग्रहों और दुश्मनों के हवाई हमलों से पनडुब्बियों को सुरक्षित करेंगे। इस परियोजना के 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना के लिए 2011-12 के बजट में 160 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी, जिनमें 58 करोड़ रुपए और नागरिक कार्यों के लिए से 100 करोड़ रुपए एक VLF संचार प्रणाली स्थापित करने के लिए थे।